दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हो अगर आज भी इस दुनिया में ये खतरनाक विशाल सांप जिंदा होते, या वो हमें खा जाते या फिर हम उन्हें मार डालते। मजीद जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो करोड़ों सालों पहले टाइटैनोबोआ हमारी ज़मीन से ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अगर वो आज भी ज़िंदा होते तो आपको सड़कों पे ये काफ़ी विशाल, तेज़ दौड़ने वाले, बहुत ताकतवर और इंसानों के लिए ख़तरनाक जानवर दिखाई देते, जिनके सामने हमारा जिंदा रह पाना इंतहाई मुश्किल हो जाता। वैसे छोटे टाइटैनोबोआ को पकड़ना काफ़ी आसान होता, क्योंकि वो सिर्फ अजगर के साइज के बराबर होते हैं, लेकिन इस विशाल सांप को पकड़ना मतलब अपनी जान को दांव पे लगाना था, क्योंकि टाइटैनोबोआ काफी विशाल जानवरों में से एक है। करोड़ों सालों पहले जब इस जानवर की नस्ल का खात्मा हुआ, फिर भी उनमें से कुछ विशाल सांप अमेरिका की जमीन में घुमा करते थे, जो किसी मॉन्स्टर से कम दिखाई नहीं देते थे। साइंसदानों का कहना है कि कोलंबिया के पहाड़ों पर टाइटैनोबोआ के विशाल कंकाल खोज निकाले, जिससे ये तो पता चल गया कि टाइटैनोबोआ एक कहानी नहीं बल्कि हमारा माजी है, जिसके कंकाल आज भी म्यूजियम में महफूज रखे हुए हैं। अगर टाइटैनोबोआ के सामने आज के एनाकोंडा का कंपैरिजन किया जाए तो एनाकोंडा उसके सामने खिलौना लगता है। टाइटैनोबोआ के कंकाल के मुताबिक इसकी लंबाई 80 फीट के आसपास और वजन 1100 किलो के लगभग था। ये माना जाता है कि उस वक्त के विशाल मगरमच्छ को भी बड़ी आसानी से ये खा गए थे। इस पर साइंसदान भी बहुत हैरान हुए थे कि आखिरकार टाइटैनोबोआ इतने खतरनाक और विशाल कैसे हो सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मजीद जानते हैं कि ज़माना कदीम में टेम्परेचर का ज़्यादा होने की वजह से ठंडे खून वाले सांप काफ़ी तेज़ी के साथ मरते गए, लेकिन अगर एक बार सोच के देखें कि अगर ये मखलूक आज भी जिंदा होती तो हमारा क्या हाल होता। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर हॉलीवुड मूवी में भी इन टाइटैनोबोआ का जिक्र किया जाता है और इन पर काफ़ी सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों, दूसरी हैरानकुन बात यह है कि टाइटैनोबोआ ज़्यादातर शिकार पानी में किया करते थे, जिनसे बचने के लिए जंगल में रहने वालों को पेड़ों के ऊपर या फिर पहाड़ों के किनारों पर रहना पड़ता था। दोस्तों, अगर आज हम बाहर देखते तो शायद आपको सबसे बड़े विशाल सांप सड़कों पे दौड़ते नजर आते। आज के दौर के शिकारी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इसका शिकार करने की कोशिश किया करते, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हालांकि इन सांपों को पकड़ने का सबसे आसान तरीका मगरमच्छ को उसका चारा बनाना है, क्योंकि ज्यादातर सांप शिकार करने के बाद थक जाते हैं। याद रहे कि साइंसदानों के मुताबिक टाइटैनोबोआ का खात्मा जमीन का टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से हुआ। विशाल सांप इंतहाई ठंडे मौसम की वजह से जिंदा नहीं रह पाए। तो मौसम नाज़रीन ग्रामी, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।